नो भवन्तु। आज मैं ये जितने भी हिंदू कार्यकर्ता आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज ये बाबा साहब आम्बेडकर के स्टैचू के पास में हम लोग जो खड़े होने का कारण यही है। उन्होंने संविधान लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि आने वाले भविष्य में हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर में अत्याचार होना प्रारंभ होगा। क्योंकि 1000 साल तक हमारे देश को लूटा गया है, खसोटा गया है। अब जो इस्लामिक ये तादाद तैयार हुए हैं गैर हिंदू, वह इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये तो अभी झांकी है, और पूरे हिंदू जब हो जाएंगे तो वो सब बाकी है। वो बाकी होने के लिए अभी तैयार हो चुके हैं। भाग्यनगर में आज जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है। ये हर के दिल में छत्रपति शिवाजी घूम रहा है। लेकिन कारण क्या है? हमारे देश की अस्मिता रहा, संस्कृति रहा कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः। ये सारे सुख हो, सारा दुनिया जगत अच्छे हो, ये कामना करते हुए हम भारत देश चलते आ रहा है। लेकिन संविधान के हिसाब से हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखा, नूपुर शर्मा के एक डिबेट से इस तरह से जिहादीगिरी हमारे देश के अगर होगा तो हर गली के अंदर में क्या हिंदू कार्यकर्ता 100 करोड़ है? पूरे 57 कंट्री में तुम्हारा 100 करोड़ भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन भारत देश में 100 करोड़ तो खाली हिंदू है। अगर ये हिंदू अगर जागृत हो जाते हैं तो एक खाली छत्रपति शिवाजी अगर निकल जाते हैं तो पूरे देश को अपना बना लेते हैं। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे आए हैं यूथ, ये सब छत्रपति शिवाजी बनने के लिए तैयार है। ये सचेत करता हूँ और चेतना हुआ है आज कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अगर अब इसके बाद में कुछ भी अगर प्रोटेक्ट हुआ अगर हमारे नूपुर शर्मा के जैसे, तो यह खैरियत नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। पूरे भारत के लोग अब जात में नहीं बटेंगे, पात में नहीं बटेंगे, एक ही स्लोगन कहेंगे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यह हिंदुत्व का स्थान है, इसलिए हिंदुस्तान है। 57 कंट्री में तुम जाओ, जहाँ भी जाना है, लेकिन मेरे देश में अगर रहना है तो सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा, परमानेंट बन के नहीं रहना पड़ेगा। परमानेंट का ये भारत देश है। इस परमानेंट में अगर तुम खोदने की कोशिश करोगे, छेड़ने की कोशिश करोगे, तो ध्यान रखना, छेड़ने वाले तो चले जाते हैं लेकिन छोड़ने वाले यहाँ पे नहीं है कोई भी। तुम छेड़ो जरूर। अति सर्वत्र वर्जेत शास्त्र में लिखा हुआ है। जब अति होता है तो भीष्म पितामह जैसे महापुरुष को भी वहाँ पे हिंदुत्व के एजेंडा लेके यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं रथ को तोड़ कर करके चक्का उठा के सुदर्शन चक्र लेकर के ऐसे दुष्टों को विनाश किया है। तो ध्यान रखना कि ये रथ सारथी यहाँ पे कृष्ण है, राम है, परमहंस है, बुद्ध है। अगर जागृत हो जाते हैं तो सबके दिल में वो आक्रोश जब जागृत हो जाएगा तो तुम अगर 20 करोड़ हो तो यहाँ पे 100 करोड़ है। ध्यान रखना। बस कमी यही है कि तुम्हारा अति नहीं हुआ है, क्योंकि अंत होने के लिए अति चाहिए। तुम्हारा प्रारंभ हुआ है, हमारा तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। यह तो खाली प्रोडक्ट खाली सब कहने से आ जाते हैं, लेकिन जब करने पे आएंगे तो ध्यान रखना फिर क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु का स्लोगन ये हमारे भारत को रहने दो। भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार के ऊपर में अगर प्रहार करोगे तो 1000 साल तक लूटे हो, अब संस्कृत को नहीं लूटने दूंगा। यही मैं संवाद देना चाहता हूँ। और पूरे हिंदू समाज से, पूरे भारत के हिंदू एकता हो जाओ। और जिस दिन तुम एक खाली हो जाओगे ना, ये अनेकत्व में लेकर के अपने 57 कंट्री में चले जाएंगे। यही मैं वेदना कहता हूँ। यही के लिए आज यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है और नूपुर शर्मा के डिबेट के द्वारा आज पूरे भारत में यह श्लोक करेंगे। जय श्री राम।